आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 12 पार्ट बी में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हम ग्रामर पार्ट जो है वो करेंगे और ग्रामर पार्ट जो है वो गेयर्स की तरह होता है। गेयर्स जो हैं वो स्पीड इंक्रीज़ करने में के लिए इस्तेमाल होते हैं और अभी ग्रामर में आज हम फ़ेल मुज़ारे इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और जितना हम इशारे अच्छे तरीके से करेंगे उतना ही बेहतर तरीके से हम ये कोर्स जो है वो इसको अपने ज़हनों में उतार सकेंगे। गूगल क्विज़ भी साथ साथ करते रहिएगा। मिड तक तो आपके कंप्लीट हैं जिन लोगों ने अटैम्प्ट किया है, आगे भी कोशिश करें कि साथ साथ इसको करते रहें। पिछले इसबाक से कुछ सवाल आगे आके देखेंगे। अभी हम TPI के जो है वो इशारे कुछ रिवाइज़ कर लेते हैं जी। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। ये एक बार फिर करते हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। अब ये कोर्स की ही छोटी सी एग्जांपल है कि अगर एक बंदे ने कोर्स कर लिया है और उसने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया, उसको सारी चीज़ें पता लग गई हैं, अब ऐसे नॉलेज का क्या फ़ायदा है कि वो बस खुद करके बैठ जाए और किसी को बताए ही ना। क्या ख्याल है? अब एक बंदा ही अगर स्टेप ले ले, ठीक है, और वो दूसरों को करवाना शुरू कर दे तो उसकी वजह से पता नहीं कितने सैकड़ों सीख जाएंगे और वो सैकड़ों आगे पता नहीं कितनों को उनमें से सिखा देंगे, तो वो उल्टा उसके अपने लिए ही बेनिफिट है। इसीलिए है कि खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। एक डॉक्टर की ही एग्जांपल ले लें। अगर एक डॉक्टर है या इंजीनियर है या जो भी किसी भी फील्ड का बंदा ले लें, वो डॉक्टरी करके आए, ठीक है, और वो कहे जी मैंने बस अब मरीज़ नहीं चेक करने, मैं तो किराना स्टोर खोल लेना है, एक एग्जांपल है, तो कोई भी उसको अक्लमंद नहीं कहेगा कि यार तुम स्पेशलिस्ट हो, तुम फलाना हार्ट स्पेशलिस्ट बन गए हो, तुम डॉक्टर हो, तुम किसी का भला करो, को मरीज़ ही देख लो। वो कहे नहीं बस ये नहीं मैंने करना, तो कोई भी उसको अक्लमंद नहीं कहेगा। तो इसी तरीके से बाकी इल्म भी हैं कि अगर आपको एक इल्म आता है, एक चीज़ आती है, कोई गुर समझ आ गया, तो आप दूसरे किसी का भी भला करते हैं, तभी उसका फ़ायदा है और फिर ही आपका एक्सपीरियंस है, आपको उसका रिटर्न तभी मिलना है, वरना उसका ऐसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं जो किसी की काम ही ना आए। फिर दूसरी खामी ये है कि उसने अपने किसी भाई का हक मारा। बिल्कुल ऐसे सीट जो है ना उसने डॉक्टर की वो ज़ाया कर दी। इसी तरीके सिर्फ डॉक्टर की तो हमने एग्जांपल दी, इसी तरह हर फील्ड में, स्पेशली दीन के काम में ही देख लें, क्योंकि उस तरफ तो चलो शैतान इतनी नहीं ना वार करता, इधर ज़्यादा वार करता है, क्योंकि उसको पता है कि ये दीन का काम पहले तो वो उसे खुद नहीं करने देगा, जब वो कर लेगा तो फिर उसकी प्रायोरिटी होगी कि ये कहीं गलती से किसी और को ना समझा दे, क्योंकि ये तो भला हो जाएगा, क्योंकि उसका तो मेन टारगेट ये है कि मैं इनको अपने साथ जन्नत ले जाऊं, ये जन्नत में ना जा पाए, बस उसका एक ये टारगेट है। इसम, फेल और हर्फ। इसम जो नाम हो या सिफ्त हो, तो नाम या सिफ्त जो है वो फिर इसम कहलाता है, और नाम और सिफ्त ना समझ आ रही हो तो हम निशानियों से भी पहचान सकते हैं। अलिफ लाम लगा हो, तनवीन आ जाए, वाउ नून या नून जमा के लिए, अलिफ ता मुन्नस की जमा के लिए, या गोलता एंड में आई हो, तो फेल जो है वो जिसमें किसी काम के करने या होने का पता चले और उसमें ज़माना भी पाया जाए तो फिर वो फेल कहलाता है। हर्फ जो इन दोनों को मिलाने वाला हो या इन दोनों में से ना हो तो वो फिर समझ जाए कि हर्फ है। तो आगे चलते हैं। जैसा कि शुरू में हमने कोर्स स्टार्ट किया तो ये इसम को हमने इन ज़मायर के साथ मिलाया और हरूफ को भी हमने इन ज़मायर के साथ मिलाया, तो इसके हम इशारे रिपीट कर लेते हैं। रब्बुहू, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना, रब्बुहा। इसी तरीके से हमने अन यानी बारे में अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना, अनहा। तो फेल या वर्ब के साथ भी इन्हीं चीज़ों के यही इशारे थे हमारे उसको उधर भी। तो हमने पहले मिड से पहले हमने फेल माजी हम कंप्लीट कर चुके हैं। फेल मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, जैसे आउज़ू में हम देखते थे कि मैं पनाह में आता हूँ या आऊँगा, तो ये वो इसी के अंदर आ जाता होता है।
तो इसी तरह फ़ेल अम्र हम इसके बाद देखेंगे जिसमें हुक्म देना, गुजारिश करना या मना करना, जैसे अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, यानी अमर हुक्म देना और नहीं मना करना। तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर आएंगी मुजारे के बाद। तो आज हम इंशाल्लाह फ़ेल मुजारे स्टार्ट करेंगे। माजी हम कर चुके हैं जिसमें हमने देखा था कि जो काम हो गए, जैसे फ़ाला से हमने स्टार्ट किया था, तो उसको हम देख लेते हैं। फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ालतुम, फ़ालना, फ़ालत। ठीक है जी। तो ये हम कर चुके हैं और इसकी हमने अरबी बोलचाल जैसे हल फ़ाला से फ़ाला और फ़ालू से फ़ालू और फ़ालता हो जाएगा तो फ़ालतू आ जाएगा और फ़ालतुम होगा तो फ़ालना हो जाएगा। इसी तरह खैरन, खैरुन और खैरन यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट था, ये करने वाला होता है। जैसे समी अल्लाहु में अभी आपने देखा हे पे पेश थी, तो वो हे वाला पेश वाला वो करने वाला हो जाता है और ज़बर देर वाला उसके साथ हो रहा होता है। तो खैरन इसी तो उसी तरह आ जाएगा। तो इसी तरीके से जवाब तो वही रहेंगे, बस मतलब में चेंज होता है। यानी हल फ़अला खैरन तो क्या उसने किया भलाई का काम, ठीक है। तो खैरुन होता तो क्या भलाई ने किया उसका काम, तो ये कोई जुमला भी यहाँ बन नहीं रहा, ठीक है जी। तो इसी तरीके से करने वाला ज़ैदुन और ज़ैदन वाली कॉन्सेप्ट है। जालू लिल्लाही, जाला जालू, जाला जालू, ठीक है। उन सब ने बनाया, लिल्लाही अल्लाह के लिए, ठीक हो गया। उन सब ने बनाया अल्लाह के लिए। माजा खालाकू, खालाकू, खालाका, खालाकू, उन सब ने पैदा किया। तो माजा होता है कि क्या पैदा किया, ठीक है, उस चीज़ के बारे में कि उसने क्या पैदा किया। ये भी हम आगे देखेंगे भी, शायद पहले आया भी है। वज़करुल्लाह, वामीज़ और ज़ाकरा ज़ाकरू, ठीक है। उन सब ने याद किया और उन सब ने याद किया अल्लाह को, ठीक है जी। और अगर यहाँ हे पे पेश होती वज़करुल्लाहु फिर और अल्लाह ने उन सब को याद किया, फिर उलट हो जाता। तो कवायद ग्रामर आज के लेसन में हम फ़ेल मुज़ारे स्टार्ट करेंगे। तो ये देखें नीचे लिखा हुआ है यफ़अलु, यफ़्ताहु, यजअलु। तो आपको याद आ रहा होगा कि हमने माजी के अंदर पहले 3 यही पढ़े थे, फ़अला, फ़ातहा, जअला। उसी से हम उसी पैटर्न पे चलेंगे कि जैसे पहले हमने माजी बनाए थे उन्हीं के फिर हम उसी पैटर्न पे मुज़ारे बनाएंगे और इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। तो मुज़ारे होता है जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर की बात, ये हम इसमें देखेंगे। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये भी हमने देखा था। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अलत। तो अब हम मुज़ारे बनाएंगे। तो फ़अला से यफ़अलू हो जाएगा, सिर्फ ये का इजाफा होगा शुरू में और यफ़अलू बन जाएगा, और जमा के लिए यफ़अलूना। और इसी तरीके से तफ़अलू, अफ़अलू आमने सामने के लिए, और इसी तरीके से तफ़अलूना और नफ़अलू जमा के लिए। और इशारे भी इसके जो है वो अपग्रेड हो जाएंगे। अब जैसे अब आपका अपना लेवल बढ़ गया है, माजी के बाद आप जब मुज़ारे में आ गए हैं और मिड के बाद आप हाफ कोर्स को क्रॉस करके आगे आ गए। तो इसी तरीके से अब पहले हम इशारे इधर कर रहे थे, तो अब इशारे वही हैं लेकिन इशारे थोड़ा ऊपर चले गए, ठीक है, अपने यानी फेस के बराबर। तो ऐसे हमने इसको इशारे करने। तो यहाँ से हम करेंगे यफ़अलू, यफ़अलूना, यफ़अलू, यफ़अलूना। नीचे क्या था फ़अला, फ़अलू, अब ऊपर है यफ़अलू, यफ़अलूना। मतलब वही, पहले फ़अला का मतलब क्या था कि उसने किया, अब इधर हो जाएगा वो करता है या करेगा, दोनों मतलब इसमें होंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा वो करता है यहाँ लगेगा या करेगा लगेगा? तो वो जब ये जुमले में इस्तेमाल होंगे ना, तो वहाँ जुमले से पता चल जाता है कि अच्छा ये अब की बात हो रही है या आगे की बात हो रही है। तो ये हम आगे जाके इंशाल्लाह जो है वो सीखेंगे। तो यफ़अलू वो करता है या वो करेगा, ठीक है। यफ़अलूना वो सब करते हैं, वो सब करेंगे, ठीक है। इसी तरह सामने तफ़अलू, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलू। अब ये अपने माथे पे इसका इशारा है, माथे पे। तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलू आप करते हैं या करेंगे, अफ़अलू मैं करता हूँ या मैं करूँगा। इसी तरह तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं, ठीक है। तो इसमें बस याद रखना है एंड वाले में आपने, जैसे यफ़अलू से यफ़अलूना हो गया तो तफ़अलू से अफ़अलू, और इसी तरह तफ़अलूना से यहाँ नफ़अलूना नहीं बनाना, ये खाली नफ़अलू है, ठीक है, लाम पे पेश है। बस ये थोड़ी सी मिस्टेक होती है, इसको आपने याद रखना है।
तो इसको हम करते हैं यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु। ठीक हो गया। अब इसमें मुअन्नस का जो है याद रखें, इधर हमने जैसे किया ना, इधर फ़अलत, इधर हम माजी में करते रहें, तो इधर भी हम नीचे करेंगे। तो इसका आपने याद रखना है कि ये जो तीसरे नंबर पे है यानी सामने वाला, तो वैसे तो होता है ना हुआ, होम, अंता, तो सामने के लिए अंता इस्तेमाल होता है। तो इस सारे के साथ जो है ये टेबल साथ चल रहा है, हुआ यफ़अलु, हुम यफ़अलूना, अंता तफ़अलु, आना अफ़अलु, अंतुम तफ़अलूना, नहनु नफ़अलु। ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो अंता वाला है सामने, अंता तफ़अलु, यही वाला इधर आ जाता है लेकिन हिया के साथ आता है, हिया तफ़अलु, यानी ये वाला सेम रहता है। यहाँ पे सामने के लिए अंता और इधर के लिए हिया। तो हिया तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इधर हुआ था और इधर हिया था, और तफ़अलु की वजह से हिया भी ऊपर आ जाता है, हिया तफ़अलु। तो इस तरीके से हमने ये जो तीसरे वाला है ना, इसी को हमने मुअन्नस में लगाना है। सेम यही होता है लेकिन इसके साथ हम हिया लगाएंगे। हिया इसलिए लगाएंगे ताकि हमें फ़र्क पता चल जाए भी ये इधर वाला तफ़अलु है या इधर वाला है। जब हम या बोलेंगे तो हमें पता होगा अच्छा ये मुअन्नस के लिए, और इधर के लिए हमें अंता बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर बोल भी दें तो ठीक है, वो भी ठीक है। तो इसको अब हम प्रैक्टिस करते हैं। यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु, हिया तफ़अलु। ठीक है। इसका भी मुअन्नस का इशारा थोड़ा ऊपर होगा, ये सारे इशारे ऊपर हैं। और अब हमने टेबल शुरू से रिवाइज किया करना है, इस तरह नहीं करना कि इसको हम छोड़ दें और सिर्फ इसको हम जो है ना वो लेकर चलें। ठीक है। और ये जो साथ लिखा हुआ है यासिर, यासिरून, तौफीक, तौफीकून, तो यासिर और यासिरून जो है ये रेफरेंस के लिए, समझाने के लिए लिखा हुआ है कि एक यासिर है जो यहाँ मौजूद नहीं है, और यासिर की जमा जो है वो यहाँ मौजूद नहीं है, तो यासिरून। और तौफीक जो है वो एक वो बंदा है जो सामने आपके बैठा हुआ है, तो तौफीक, और अपने लिए तो आना हो जाएगा, इसलिए अपने लिए आना आ गया। और सामने अगर बहुत सारे तौफीक बैठे हैं तो तौफीकून, और अपने लिए नहनु हो जाएगा। ठीक है। समझाने के लिए इसको आपने याद नहीं करना साथ। ठीक है। इसको याद करने के लिए कि यहाँ वाव नून लगा और यहाँ भी वाव नून लगा, और ये नहनु के साथ, नहनु में खाली पेश ही आता है ना, और नहनु का नून यहाँ पे आ जाता है, नफ़अलु। जैसे आप पीछे पढ़ चुके हैं, इय्याका नअबुदु, नअबुदु, नअबुदु पढ़ा है ना पहले, ये वैसे ही है जैसे नफ़अलु है, नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वो जो नून आया था वो ये है मुदारे वाला, हम मांगते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं। अब की बात हो रही है, वो जो अब की बात है वो मुजारे में आती है। अब आपको मज़ीद ये जो चीज़ें हैं ना खुलना इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगी। तो चलें इसको एक दफ़ा रिपीट करते हैं शुरू से। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अलत, यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु, हिया तफ़अलु। ठीक है। ये हिया तफ़अलु भी ऊपर करना है, नीचे नहीं करना। नीचे करेंगे तो वो माजी में चला जाएगा, ये इशारा हमने डिफरेंट रखना है। ठीक है जी। तो आप में से करवा दें, आप करवा लें पूरा, चलें यही करवा लें मुज़ारे वाला। यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु, हिया तफ़अलु। आप भी करवा लें। हिया तफ़अलु, यही वाला आ जाएगा हिया के साथ, हिया तफ़अलु तीसरे नंबर पे। आप ही करवा लें, या ये वाला करवा दें, यफ़अलु, यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु, हिया तफ़अलु, यही वाला। ठीक हो गया, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। जैसे आपने अभी पढ़ा था आऊज़ु, आऊज़ु आया था ना, तो उसमें क्या था, मैं पनाह में आता हूँ। तो ये देखें ये आ रहा है ना अलिफ शुरू में, अफ़अलु, इसका भी यही इशारा है, मैं करता हूँ या मैं करूँगा। तो वो आऊज़ु भी इधर ही है, मैं पनाह में आता हूँ या मैं आऊँगा। तो ये आपको इंशाल्लाह आप समझ आने शुरू हो जाएंगे कि अच्छा ये मुज़ारे के थे। तो सवाल जवाब उसी तरीके से हैं जैसे नीचे वाले थे कि भाई साइडों वाले वही रहते हैं और आमने सामने वाले तब्दील हो जाते हैं, तो इधर भी वही है। यफ़अलु का जवाब यफ़अलु ही रहेगा और यफ़अलूना भी वही रहेगा। तफ़अलु अफ़अलु में बदल जाएगा और तफ़अलूना नफ़अलु में बदल जाएगा। ठीक है जी। तो हल यफ़अलु, क्या वो करता है, तो नाम यफ़अलु, हाँ जी वो करता है। इसी तरीके से हल यफ़अलूना, क्या वो सब करते हैं, तो नाम यफ़अलूना, हाँ जी वो सब करते हैं। इसी तरह हल तफ़अलु, क्या आप करते हैं,
तो नाम अफ़अलू, हाँ जी मैं करता हूँ। इसी तरह हल तफ़अलूना, तो नाम नफ़अलू, ठीक है। तो इसको नफ़अलूना नहीं पढ़ना, नफ़अलू पढ़ना। तो इसमें फ़र्क ये है माजी और मुज़ारे में कि माजी में आपने देखा था कि प्लेन टेक ऑफ की एग्जांपल दी गई थी कि जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो हमें उसकी दुम नज़र आती है एंड से, जब वो दूर जा रहा हो, तो इसके एंड पे चेंजिंग आई थी सारी। और इधर लैंडिंग की एग्जांपल है कि प्लेन लैंड हो रहा है यानी आपकी तरफ आ रहा है, तो जब आपकी तरफ आ रहा हो तो उसका फ्रंट साइड हमें नज़र आ रही होगी, तो फिर इसके ज़्यादातर फ्रंट साइड पे चेंजिंग आती है, एंड पे तकरीबन वही पैटर्न रहता है, ठीक है जी। और ये वाले जो अल्फाज हैं और ये वाले अल्फाज हैं दोनों, आपने देखा था कि जो माजी के अल्फाज हैं ये कुरान मजीद में 9000 बार आए हुए हैं तकरीबन। 9000 का मतलब है हर लाइन में एक, और मुजारे के अल्फाज भी हर लाइन 9000 बार आए हुए हैं कुरान मजीद में, यानी हर लाइन में एक। इसका मतलब है 9000 और 9000 कितने हो गए, 18000। तो ये देखें तकरीबन 18000 अफ़ाल इन दोनों के औज़ान यानी वज़न पे आते हैं, यानी हर लाइन में तकरीबन एक माजी होता है और एक मुजारे होता है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है। तो फ़ेल मुजारे वो है जिसमें काम हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है, और किया जाएगा, दोनों हो सकते हैं। हल तफ़अलू, ये इशारा, तो इसका जवाब आ जाएगा अपनी तरफ नाम अफ़अलू, ठीक है जी, नाम अफ़अलू। इसी तरह मन फ़अला हाज़ा, मन मीन्स कौन, और फ़अला किधर है, फ़अला, हाँ नीचे, अब फ़अला उसने किया, यानी कौन किसने किया, हाज़ा ये, यानी ये किसने किया, तो ये इसका जवाब आ जाएगा, किसने किया ये। तो पहला सेट जो है उसमें हमने फ़अला देख लिया, तो सेम उसी पैटर्न पे जाअला और उसी पैटर्न पे फ़ातहा, पहले ग्रुप में 3 थे, फ़अला, फ़ातहा, जाअला, तो इन तीनों के हम उसी तरीके से जो है वो सेम पैटर्न के ऊपर मुज़ारे बनाएंगे। तो फ़अला हमने देख लिया, तो फ़अला के बाद जाअला है, तो सिर्फ जीम की चेंजिंग आएगी, बाकी सारा वही रहता है। तो आप देख रहे हैं कि ये हमने पहले किया है यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, और अब जब जीम आएगी तो वही चीज़ बन जाएगी यजअलू, यजअलूना, तजअलू, अजअलू, तजअलूना, नजअलू और हिया तजअलू। तो इसको हम देखते हैं, शुरू से देख लेते हैं। जाअला, जाअलू, जाअलता, जाअलतू, जाअलतुम, जाअलना, जाअलत, यजअलू, यजअलूना, तजअलू, अजअलू, तजअलूना, नजअलू, हिया तजअलू, ठीक है। तो जाअला का मतलब होता है उसने बनाया, तो यहाँ पे मतलब हो गया वो बनाता है या बनाएगा। यजअलू वो बनाता है या बनाएगा, यजअलूना वो सब बनाते हैं या बनाएंगे, तजअलू आप बनाते हैं या बनाएंगे, अजअलू मैं बनाता हूँ या मैं बनाऊँगा, तजअलूना आप सब बनाते हैं या बनाएंगे, नजअलू हम सब बनाते हैं या बनाएंगे, और हिया तजअलू वो औरत बनाती है या बनाएगी। तो चलिए इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। यजअलू, यजअलूना, तजअलू, अजअलू, तजअलूना, नजअलू, हिया तजअलू। आप करवा लें। हाँ जी मुदारिस। यजलू, यजलूना, तजलू, अजलू, तजलूना, नजलू, हिया तजलू। ज़बरदस्त, आप भी करवा लें। यजअलू, यजअलूना, तजअलू, तजअलू, तजअलूना, नजअलू, हिया तजअलू। ज़बरदस्त, आप भी करवा लें। यजअलू, यजअलूना, तजअलू, अजअलू, तजअलूना, नजअलू, हिया तजअलू। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने करवाया। तो ये तीसरे नंबर वाला जो है इसका, यानी अंता तजअलू, और इधर हो जाएगा हिया तजअलू, ठीक है। अंता ना भी बोलें तो खैर है, तो हिया बोलना लाजमी है, क्यों, ताकि पता चल जाए भी मुज़क्कर का है या मुअन्नस का, क्योंकि हैं सेम। तो हल यजअलू पैटर्न वही है, यजअलू की जगह पे यहाँ पे देखें हमने पिछली जगह पे क्या लगाया था, माजी में माँ लगाया था, तो आपने उधर पूछा था कि हम ला भी लगा सकते हैं, तो ला लगेगा, लेकिन ला आएगा मुदारे में, क्योंकि मुदारे में हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो मुदारे का रूल है नहीं के लिए हम ला लगाते हैं, और जब हमें माजी में नहीं लगाना हो तो हम वहाँ माँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने वहाँ पे सवाल किया था हल जाअला, तो हमने जवाब दिया था मा जाअला, ठीक है, क्या उसने बनाया, हमने कहा था नहीं उसने नहीं बनाया। तो अब यहाँ पे सवाल है हल यजअलू, क्या वो बनाता है या बनाएगा, तो जवाब होगा ला यजअलू, नहीं वो नहीं बनाता। तो सिर्फ ला का ध्यान रखना है, खालाका में भी इसी तरह हम
यखलुकू बनाएंगे आगे जाके, तो वहाँ पे भी हम ला लगा देंगे। तो यजअलूना का जवाब यजअलूना, और इसी तरह तजअलू की जगह पे अजअलू, और तजअलूना की जगह पे नजअलू। तो वयजअलूना लिल्लाहि, पहले तो यजअलूना किधर है, हाँ जी यजअलू यजअलूना, तो वयजअलूना, और वो सब बनाते हैं लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, ठीक है जी, और वो सब बनाते हैं अल्लाह के लिए या बनाएंगे अल्लाह के लिए, ठीक है। ये दो मतलब हो सकते हैं। नजअलू किधर है इशारा इसका, 4 उंगलियों से अपनी तरफ, नजअलू, यजअलू यजअलूना, तजअलू अजअलू तजअलूना, नजअलू, ये आ, तो नजअलू हम सब बनाते हैं या बनाएंगे, ठीक हो गया। हल तजअलूना, तो ये वही नाम नजअलू आ जाएगा, ठीक है। तजअलूना, तजअलूना सामने है ना, यजअलू यजअलूना, तजअलू अजअलू तजअलूना, तो ये नजअलू। इसी तरह जअलतुम, हल जअलतुम, ये किधर है, जअलतुम, हाँ सामने, ये माजी है। अब जअला जअलू, जअलता जअलतू जअलतुम ये था, और जअलना इसका जवाब हो जाएगा, नाम जअलना या मा जअलना, दोनों आ सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने 2 देख लिए, फातहा भी फ़ाला भी देख लिया, जअला भी देख लिया, एक रह गया फातहा। सेम उसी पैटर्न के ऊपर फातहा से यफ्तहू हम बनाते हैं, फातहा फतहू फतहता फतहतू फतहतुम फतहना फतहत। अब इधर उसी पैटर्न पे जैसे यफ़अलू था, तो यफ्तहू यफ्तहूना, तफ्तहू अफ्तहू तफ्तहूना, नफ्तहू हिया तफ्तहू। तो यफ्तहू वो खोलता है, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ्तहू आप खोलते हैं, अफ्तहू मैं खोलता हूँ, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं, नफ्तहू हम सब खोलते हैं, हिया तफ्तहू वो औरत खोलती है, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये आपका होमवर्क भी है, तो इसको आप करवा लें एक बार, यफ्तहू का टेबल करवा लें। ज़बरदस्त। तो इस तरीके से ये हो जाएगा पैटर्न। यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर की बात हो रही है और पीछे जो है माजी की बात हो रही है। अब आपने जो टेबल याद करना है वो आपने यहाँ से नहीं याद करना शुरू करना, जब भी आपने करना है आपने पीछे से लेके आना है टेबल, ताकि पिछला इसके साथ जुड़ जाए। फ़तह फ़तहू फ़तहता फ़तहतु फ़तहतुम फ़तहना फ़तहत, यफ़्तहू यफ़्तहूना, तफ़्तहू अफ़्तहू तफ़्तहूना, नफ़्तहू हिया तफ़्तहू। इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे, शुरू से लेके आएंगे तो इशारों के साथ, तो इंशाल्लाह फिर पक्का हो जाएगा। क्योंकि इसके आगे अभी हमने अमर जोड़ने हैं, 4 अमर आएंगे और एंड पे 3 जो है वो इसके अस्मा भी इंशाल्लाह आएंगे, तो फिर ये टेबल यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। आगे जाके इंशाल्लाह लेसन नंबर 19 पे पूरा हो जाएगा। तो यफ्तहू का मायनी, यफ्तहू वो खोलता है या खोलेगा, ठीक हो गया जी। तो हम खोलते हैं, नफ्तहू, ज़बरदस्त। हल तफ्तहू, आफ्तहू, ते से तुम जैसे सामने, ते से याद रखें, और या इधर है, नाम आफ्तहू। तो ये हमारा आज का लेसन था। अब नुक्ता तालीम को देखते हैं। नुक्ता तालीम में आज 5वें होमवर्क की बात है कि कोर्स का लफ्ज़ी तर्जुमा और कवायद का सुनना। तो कान का इस्तेमाल बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम जब TPI करते हैं ना तो पहला कहते हैं सुनिए। तो सुनने का काम जो है वो कान से शुरू होता है। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, ये पहली हिस्स है जो अल्लाह ने पैदा की है। जब बंदा पैदा होता है ना तो ये पहली हिस्स है जो डेवलप होती है। सुनना बंदा शुरू कर देता है माँ के पेट के अंदर ही। तो अल्लाह ने जब भी इंसान की तख्लीक का जिक्र किया तो समात का पहले जिक्र किया। तो यहाँ पे लिखा भी है वजअल लकुमुस्समअ वल अबसार, वा और जअला उसने बनाया, और उसने बनाया, लकुम आप सबके लिए, ठीक है, समा समात, वा और अबसार और आंखें, ठीक है। मतलब देखें खुद ही हमने बना लिया ना, और ये सारा हमने इस कोर्स में अभी तक पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो एक अंधा आलम या स्कॉलर बन सकता है, मगर कभी आपने बहरे को सुना है कि वो आलम है? आप रेडियो देखें, रेडियो सुन लेते हैं, रेडियो के पूरे चैनल चल रहे हैं, सारा कुछ है, तस्वीर ना भी हो ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही है ना। तो इसलिए समात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप रेडियो सुन सकते हैं लेकिन जिसमें तस्वीर नहीं आती, मगर बगैर आवाज़ का टीवी। तो कान की नेमत अजीमुशान नेमत है। तो इस कान की नेमत को इस्तेमाल किया जाए कुरान सीखने के लिए,
कुरान की तिलावत सुने, अरबी जो लोग हैं जो अरबी क़िराअत करते हैं उनकी तिलावत सुने, ताकि आपको लहजा भी समझ आए कि पढ़ना कैसे है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज है। तो वो आप सुनेंगे, बहुत सारी चीज़ें सुन सुन के हमें याद हो जाती हैं। कभी देखें छोटे बच्चे जो अगर जिनको हम गानों पे लगा देते हैं ना, तो वो जो गाने सुन सुन के उन्हें गाने याद होते हैं। कभी उन्होंने लिख के याद किए हैं गाने, लेकिन सुन सुन के याद हैं। कई बच्चों को तिलावत सुन सुन के, हमें बहुत सारी चीज़ें सुन सुन के याद हुई हैं। अजान जो है, आप में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अजान पढ़ के याद की है। ऐसे ही है, बचपन से सुन रहे हैं ना अजान, तो वो ये हमारे फीड हो गई है, क्योंकि सुना ही हमने इतनी बार है, रोज़ 5 दफ़ा सुनते हैं, और फिर इतनी मस्जिदों में हो रही होती है माशाल्लाह। तो सुनने से चीज़ें याद हो जाती हैं बहुत सारी। तो वैसे भी जब वही आती थी तो वो अल्लाह के नबी सुन के ही तो याद करते थे, उस टाइम लिखने का तो सिलसिला था ही कोई नहीं। फिर आगे वो सहाबा जो थे वो भी सुन के याद कर लेते थे, रटा मार लेते थे, तो हिफज कर लेते थे पूरी हर चीज़, फिर एक दूसरे को बताते थे। ये लिखने का काम तो बाद में शुरू हुआ है जब जंग हुनैन हुई है। तो जंग हुनैन में बहुत सारे मुसलमानों का नुकसान हुआ था और बहुत सारे हफाज कराम शहीद हुए थे। तो फिर उस डर से उन्होंने कहा कि ये ना हो कि ये दौलत ख़त्म हो जाए यहाँ पे, फिर किससे पूछेंगे। तो फिर लिखने का काम शुरू करवाया गया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत के अंदर ही। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जैसे कान के इस्तेमाल में आपने एक वाक़या भी सुना, वो लड़की का वाक़या जो गाने गाते हुए मर गई, और बाद में फिर वो जब उसे मौत का टाइम था तो उस टाइम भी गाने गा रही थी, क्योंकि वो जो चल रहा था दिमाग में मौत के टाइम भी वही चल रहा था। तो जो चीज़ें ज़्यादा सुनेंगे वही मरते वक्त याद आएंगी। तो इसलिए हमें इस नेमत को, अल्लाह की नेमत सुनने के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आप यकीन माने कि जब आप इसको तिलावत सुनने का एक चस्का लग जाए ना, ये एक नश है। तो ये एक तिलावत जब आप एक दफ़ा सुनना शुरू करें मुख्तलिफ़ तरह की क़िराअत की, आपको जब ये चस्का लग जाएगा ना, आपको वो फिर वो किसी और चीज़ में उसका सुकून ही नहीं मिलना। आप जो मर्ज़ी और कोई चीज़ सुनते रहें, उसकी वजह कि ये एक राहत देती है एक चीज़, और रूह की ग़िज़ा है, और ज़ाहिर है अल्लाह का कलाम है, इससे बड़ी और क्या बात होनी है। तो ये चीज़ जो है ना, एक बहुत बड़ी ये दौलत है, इसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जो कान की नेमत है अल्लाह का कलाम सुनने के लिए। और वैसे भी ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये जो हमारे कान, हमारी आँखें और हमारी ज़ुबान जो हम बोल रहे हैं, ये डायरेक्ट दिल पे असर करती हैं चीज़ें। जो आप देखते हैं वो डायरेक्ट हमारे दिल पे असर होता है, जो आप सुनते हैं उसका डायरेक्ट हमारे दिल पे असर होता है। ये बड़ी चीज़ एक जो है वो ज़रूरी है। वो अगर आप कोई गलत कोई चीज़ देख रहे हैं तो वो आपका वो जो नूरानियत और आपका वो जो इल्म है वो उड़ना शुरू हो जाता है, और अगर आप वो अच्छी चीज़ें सुन रहे हैं उसका आपके डायरेक्ट जो है वो दिल पे असर होता है। तो यही है 5वां होमवर्क के कोर्स का लफ्ज़ी तर्जमा और कवायद का सुनना। कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है आपको, ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। इसी तरीके से आप कार में, या जो लोग रोज़ सफ़र करते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, वो बड़े आसानी से रिकॉर्डिंग या जो तिलावत वगैरह जो है वो अपने साथ जो है वो सुन सकते हैं। वरना आप ख़ुद इस कोर्स को अपनी ज़ुबान में अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कीजिए और इसे बार बार सुनिए। कोर्स का लफ्ज़ी तर्जुमा वगैरह सुनना, ये सारी बात हो चुकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के लेसन के बाद हमने 31,638 अल्फाज जो हैं सीख लिए हैं, जो कि इस पॉकेट बुक कार्ड के अंदर 144 अल्फाज हैं सिर्फ, जो कि इसके अंदर मौजूद हैं सारे। तो ये छोटा सा कार्ड है, देखने में लग रहा है, लेकिन ये बेसिकली 50% से ज़्यादा कुरान के अल्फाज हैं जो इसके अंदर ही मौजूद हैं। तो इसको पास रखें और इसको बार बार रिपीट करें। 7 होमवर्क ज़रूर करते रहें, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, ऑडियो वीडियो का अपने किसी न किसी दोस्त को कोर्स में शामिल हाल रखने का, नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत करने का। आप मुंतखब में, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इसको नज़रअंदाज मत कीजिए। अल्लाह का इस पे शुक्र अदा कीजिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमाइए। तो ये है हमारा ये भी कार्ड आपको जो दिखा रहे थे। टीचर बनने की कोशिश कीजिए कि जो आपने सीखा है उसको सिखाना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। क्या ख्याल है, मुश्किल है ये इशारे? सिर्फ 12 लेसन के अंदर आप 31,000 समथिंग जो है वो अल्फाज सीख भी चुके हैं। तो फिर सिखाइए, सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ही होगा, आपको खुद अच्छा समझ आएगा जब आप दूसरे को बताएंगे। ट्रेनिंग चाहिए होगी तो वो भी मिल जाएगी इंशाअल्लाह। तो ये अब इस तरह आपका वर्कबुक का पेज आएगा, यही इसी तरह यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु, और यहाँ नीचे करके लिख लें, जगह नहीं बनी हुई, यहाँ नीचे लिख लीजिएगा मुअन्नस के लिए हिया तफ़अलु, ताकि वो भी इसके साथ ही आ जाए। इसी तरह जाला का टेबल है, इसी तरह फ़तहा का टेबल है।
तो जअला से यजअलु और फ़तह से यफ्तहु। और इसी तरह अरबी के उर्दू बनानी है, उर्दू की अरबी और अरबी के अरबी में सवालों के जवाबात हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।